चलो सुनो इधर ध्यान से आगे सुनो तो 3.2 चल रहा है ना एक्सरसाइज। तीसरा नंबर सवाल है ना, तीसरा का पहला बता रहे हैं संगत है या असंगत है। दो किताब दो हमको, ठीक है एक किताब दो तो, किताब दो ना हमको, जी नहीं समझाए उसके लिए बता रहे हैं। सोनाली कुमारी देखना इधर, ठीक ना, बता रहे हैं हम दूसरा का सवाल। किताब लाओगी तो अभी ना देखोगी सवाल का दिया है, कम से कम किताब लाओ। तीसरा का एको सवाल नहीं बताया हमको, तो लगता है बता दिए हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा का एको नहीं बताया है, +2 भाई। चलो इधर देखो सब लोग, इधर देखो, बताना है कि संगत है कि असंगत है, ठीक ना। तो इधर देखो पहले बता देते हैं नियम, नियम बता देते हैं फिर से ताकि याद हो जाएगा। ये पहला नियम यही ना था ना, क्या हुआ किताब चाहिए का, किताब नहीं है का। तो किताब लाया करो, बताओ ढोने में दिक्कत होता है यहीं पर रख दो। किताब नहीं है तो आपका तो तुम्हारा ही है, हाँ ठीक है। तब इधर सुनो ना, इधर सुनो पहले बताते हैं फिर से नियम। जब देखो A1/A2 अब बराबर नहीं होता है B1/B2 तब क्या होता है, संगत होता है। इस स्थिति में संगत होता है, बता दिए थे नियम, ठीक ना। रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, एक दूसरे को काटेगी, ठीक ना, तो संगत होगा। और दूसरा बताए थे A1/A2 B1/B2 जब तीनों बराबर होता है तो रेखाएं क्या होती है, हाँ संगत होती है। रेखाएं क्या होती है, संपाती, एक के ऊपर एक होती है, ठीक ना। संपाती रेखा किसे कहते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर, हाँ ठीक है। एक और अभी देख रहे थे जगह, बहुत बड़ा पोस्टर बनवा रहे हैं, ठीक ना, बहुत बड़ा लगवाएंगे कोचिंग का अपना पोस्टर, बहुत बड़ा पोस्टर बनवा रहे हैं जान लो। अब कम से कम हाँ 20x10 20 फीट लंबाई होगा और 10 फीट चौड़ाई होगा उसका। ये तो 5 का है, 5 फीट लंबाई है 2 फीट चौड़ाई है ना, तो बनवा रहे हैं 20 फीट लंबाई और 10 फीट चौड़ाई कम से कम लगवाएंगे। पूरा बड़ा सा फोटो रहेगा मेरा, केवल यही लिखा रहेगा विद्या भूमि कोचिंग सेंटर, बस हो गया। बहुत बड़ा बनवा रहे हैं विक्रम से। चलो इधर देखो, आज जब A1/A2 बराबर B1/B2, इधर सुनो, जब 2 बराबर होगा तीसरा का बराबर नहीं होगा ना, तो इस समय असंगत होता है। बस ये हम लोग को देखना है, बाकी सब में तो संगत होगा, ठीक ना। इस समय रेखा कैसी होती है, समानांतर होती है। अब देखो बता रहे हैं इधर, तो सबसे पहले ना देखो वही ना बोल रही थी हो कि 5 को इधर भेजेंगे ना और 7 को इधर भेजेंगे, लो भेज देते हैं। इसमें भेजेंगे या नहीं भेजेंगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और चौथा पेपर भेजना जरूरी रहता है। हाँ बताते हैं क्यों भेजना जरूरी है। पहले हाँ इधर भी देखो ना, पहले 5 इधर है ना और 7 भी इधर है, दोनों एक तरफ होता है ना तो नहीं भेजना जरूरी होता है। लेकिन जब एक मान चलो इधर आएगा 7 इधर है तो दोनों को भेजना पड़ेगा, एक तरफ करना पड़ेगा, ठीक ना। तो कर देते हैं ताकि बढ़िया रहेगा। कि ऐसा ही छोड़ दे हो, हाँ जाओ पानी पी के आओ, ऐसा ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, छोड़ दो। अब एक्स्ट्रा करने में क्या दिक्कत है, वहाँ मत बैठना आगे से। सुना ली बढ़िया सुनिए, ठीक ना। देखो यहाँ पर जो होता है ना उसको A1 बोलते हैं, ठीक ना। तो A1 बराबर कितना है 3, और उसके बाद जो यहाँ पे होता है ना उसको बोलते हैं B1। यहाँ पे कितना है बताओ, बोलते जाना, ठीक ना, तो अभी समझ में आएगा जब पूछेंगे। और जो लास्ट में उसको क्या बोलते हैं C1। C1 कितना है 5। और जो नीचे वाला दूसरा का समीकरण उसको A2 B2 और C2 बोलते हैं, ठीक ना। तो A2 की जगह पे कितना है 2 और B2 की जगह पे -3, ये ध्यान देना है। उसके बाद C2 की जगह पे 7। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तीनों के बराबर लिखना है। A1/A2 बाटा में लिखना होता है, बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। फिर सबनी के मान रख देते हैं इसमें। A1 की जगह पे 3, A1 की जगह पे कितना रखेगा 3 रखेगा ना। उसके बाद देखो
नीचे में A2 है, A2 की जगह पे कितना रखेगा 2। उसके बाद देखो यहाँ पे है B1, तो B1 की जगह पे कितना 2 और B2 की जगह पे -3। सबसे पहले यह दो को रखते हैं, ठीक ना। अब बताओ ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं ना है। देखो ऊपर 3 बटे यहाँ 2 बटे, तो बराबर नहीं खे, एक होके चाहिए। जब यहाँ 3 बटे यहाँ 3 रहेगा चाहिए, ठीक ना, तब बराबर होके। तब बराबर नहीं है तो यहाँ पे काट देंगे ऐसे, ठीक ना। तो देखो जब 2 को बराबर नहीं हुआ ना तो क्या होता है, संगत होता है। तो यहाँ पे बस लिख देंगे हम लोग कि A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2 के, ठीक ना। ये दोनों बराबर नहीं है तो ये लिख के क्या लिख देंगे, संगत। ये नियम में क्या होगा, संगत। हो गया आंसर, और कुछ नहीं करना था, देख लो हो गया। चलो उतारा। क्या बोल रहे, ये 5 7 ना, हम लोग उसको नहीं रखे हैं, जानती हो क्यों रखे? फिर से बता रहे हैं, पहले इसको बता लेते हैं। 5 7 काहे नहीं रखे हैं, काहे कि देखो सबसे पहले ये दोनों चेक करते हैं, ठीक ना। A1 A2 और B1 B2, अगर ये दोनों बराबर होता है ना तब आगे बढ़ते हैं। लो इसको भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 बटा 7 ये भी तो बराबर नहीं ना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है। पहले 2 को मिलाया जाता है, ठीक ना। बराबर, ये दोनों बराबर होगा तभी आगे बढ़ेंगे। हाँ संगत हो, नहीं संगत होगा, तीनों नहीं कटेगा तो संगत होता है। हाँ संगत होता है। पहले 2 को देखना है हम लोग को, 3 कहीं नहीं देखेंगे, हमको 2 को देखना है कि अगर 2 को बराबर नहीं हुआ, देखो इधर यहाँ पे, अगर 2 को बराबर नहीं हो तो क्या होता है, संगत होता है। हाँ बस हो गया। और यही तो आंसर लिखना था, संगत है क्या संगत है। उतारो जल्दी से। देखो ई वाला है पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। लिखना नहीं है, जो हम बस बताने के लिए कर रहे हैं, सुनो बताने के लिए कर रहे हैं, ठीक ना। तो जो पहला होता है उसको क्या बोलते हैं, A1x प्लस B2y प्लस C1, ठीक ना। A2x प्लस B2y बराबर C2। इधर सुनो, सुनो पहले तुम ध्यान से सुनो, तो सुना जाए ध्यान से, ठीक ना। एगो पहला समीकरण एगो दूसरा समीकरण है ना। तो पहला समीकरण क्या होता है, A1x प्लस B1y बराबर C1, ठीक ना। और दूसरा समीकरण इसको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। A2x प्लस B2y प्लस C2, ठीक ना, बराबर C2 है। तो शुरू में देखो यहाँ पर x के संग क्या लगा हुआ, A1 लगा है। तो जो भी x के संग लगा रहा था उसको क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं, ठीक ना। x के संग क्या लगा हुआ, 3 है ना, तो 3 क्या होगा, A1 होगा, ठीक ना। A1 बराबर 3। उसके बाद देखो यहाँ पर ई वाला याद कर लेना, ठीक ना। y के संग क्या लगा हुआ है, B1 लगा हुआ है। तब B1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर y के संग कितना लगा है 2, तो उसका वो रख देंगे। और उसके बाद देखो बराबर C1 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर लास्ट में यानी कि बराबर का उस तरफ है, यहाँ पर भी बराबर का उस तरफ क्या है 5 है, तो C1 का मान कितना होगा 5। उसके बाद देखो इसमें यहाँ पर A2x है, तो A2x की जगह पे A2 है ना, तो यहाँ पर x की जगह पे कितना है 2 है। x नहीं देखते हैं, बस ये देखो ना कि A2 कहाँ होता है, x के संग होता है, ठीक ना। तो x वाला मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे A2 की जगह पे कितना रख देंगे 2 रख देंगे। उसके बाद देखो B2y है ना, यानी कि y वाला संख्या रहता है B2 रहता है, ठीक ना। तो B2 की जगह पे कितना रख देंगे -3। एक पढ़ा देते जब पिछला बैच में, तो B2 नाम का भी लड़का था, B2 नाम का लड़का था, बहुत तेज था पढ़ने में, बहुत तेज था। लेकिन वो क्या हुआ ना कि बीच में छोड़ के चला गया, कहे कि उनका घर के तबियत क्या कहला पैसा का दिक्कत हो गया, ठीक ना, कमाने चला गया। बहुत तेज रन पढ़े में, और रहता ना तो कम से कम तो उसका फिक्स था कि 450 नंबर आता है। कहे कि जो भी देते थे उसका याद करने के लिए ना, सब याद करके आता था घर से। सुनो, जो भी देते थे सब याद करके आता था, बहुत तेज था वो, लेकिन छोड़ के चला गया। सब उसको याद हो जाता था, सब वो नहीं याद करता तब वो याद हो जाता था एक ही बार में, दिमाग तेज था उसका। आइए गया फोन ना, अरे तो कोई नहीं, देखो बता रहे हैं हम, देखो पहले दूसरा का बना लेते हैं, फिर तीसरा का बात करेंगे। चलो इधर देखो, ठीक है दूसरा का बना ना दियो, ठीक है। तीसरा का भारी है थोड़ा सा, ठीक है, समझ रहे भारी है, ठीक ना। अब तीसरा का में 5 सवाल था, 5 बना दी है, 5 को नहीं है, ऐसे देख रहे हैं। रुक जाओ बस, रुक जाओ, उतार लेना हमको।
चलो लो देखो 2x माइनस 3y बना बराबर लिया यार 8 बात तो। 4x। हाँ ठीक है तब। दिखा देंगे कोई नहीं तो। चलो इधर सुनो सबसे पहले, सब लोग सुना जा ध्यान से, बीच से बता रहे हैं। रोशनी, उसी दिन पाँचों बना लिए थे। ए रोशनी बोर्ड पे देखो, इधर बता रहे हैं, फिर से सुन लो एक बार। a1 का जगह पे कितना लिखाएगा? 2 लिखाएगा। बोलो कम से कम बोलो कि a1 की जगह पे कितना लिखाएगा? 2। a2 की जगह पे 4, b1 की जगह पे -3 इसके जगह पे -6 ठीक है, c1 की जगह पे 8 और यहाँ से 9। उसके बाद हम लोग यहाँ पे a1 की जगह पे 2 4 बराबर -3 बटा में -6 बराबर c1 बटा में c2 यानी कि 8 बटा में 9। उसके बाद अगर कटता है तो कटाया जाता है, ठीक ना? 1/2 ये 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6 और माइनस ले माइनस कट जाएगा, ठीक ना? माइनस ले माइनस कट जाएगा। उसके बाद देखो क्या बच गया, यहाँ पर 1/2 बचा और यहाँ पर कितना बच गया? ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, ऊपर खत्म हो गया सब, तो कुछ नहीं बचता है तो 1 लिखा जाता है। और नीचे क्या बचा है? 2 बराबर यहाँ पर 8 बटा में 9। देखो ये दोनों बराबर है, दिख रहा है ना? ये दोनों बराबर है, ये तीसरा का बराबर नहीं है तो इसको काट देंगे हम लोग। तो यहाँ पे मिलाओ, देखो कि 2 को बराबर है, तीसरा का बराबर नहीं है तो क्या होता है? असंगत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असंगत। चलो जिसका नहीं हुआ उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। तेरा निकी ले यार ले क्या कोई से बिगड़ देखो बोर्ड पे ध्यान से बताते हैं। तीसरा देखो किस तरह से बनेगा, जैसे अब उसी तरह से लिखेंगे। देखा जाए सबको ध्यान से। अब बता लेंगे हमको, चेक करेंगे, अब बता लेंगे। तीसरा है हाँ मिला लो बता देते हैं। कब से चेक कर रहे थे ना, इधर देखो यहाँ पर देखो x के जगह पे शुरू में कितना है? 3/2 ना। यहाँ पर a1 के जगह पे रख देंगे 3/2। सब लोग ध्यान सुना, समझ में आ जाएगा बस इतना देखो। उसके बाद a2 के जगह पे कितना है? 9, यहाँ पर रख देंगे 9। उसके बाद देखो b1 के जगह पे कितना है? 5/3। b2 के जगह पे कितना है? -10। c1 के जगह पे कितना है? 7। c2 के जगह पे 14। उसके बाद a1 के जगह पे उतना रख देंगे हम लोग 3/2 बटा में। देखो यहाँ पे ध्यान से, जब 2 को बटा होता है ना तो जो ऊपर वाला बटा उसको छोटा होता है, जो नीचे वाला तो उसको बड़ा देता है, ठीक ना? ताकि पता चले। और a2 नीचे है ना तो a2 कितना है? यहाँ पर a2 9 है, 9 लिख देंगे, ठीक ना? उसके बाद बराबर b1 कितना है? 5/3। फिर बड़ा सा बटा देंगे। उसके बाद b2 जगह पे बराबर c1 7 c2 14। ठीक। अब देखो इसका एक नियम बता देते हैं आसान तरीका से, ठीक ना? ध्यान सुन लेना सबसे पहले। यहाँ पर देखो ऊपर में बटन लगा रहा है ना, लेकिन नीचे में 9 के साथ कुछ बटन नहीं लगा है, तो हम लोग अपने मन से 1 लगा सकते हैं। बटन क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं, ठीक ना? उसके बाद जब इस तरह का होता है ना तो बीच वाला से बीच वाला में गुणा कर देते हैं, ठीक ना? अब बाहर वाला से बाहर वाला में गुणा कर देते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। 3 में 1 ले गुणा होगा 3 हो जाएगा, और फिर 9 से 18 बराबर। यहाँ पर देखो 5 से 1 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 से कम 5 और 10 से 3 ले गुणा होगा 30। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक ना? बराबर यहाँ पे क्या बचेगा? 7/14। देखो इधर बता देते हैं, और बता देते हैं। 3/2 भाग 9/। इसको क्यों बीच वाला से गुणा करते हैं बता देते हैं बस। देखो 3/2 के भागा, पहले तो सुनो ना, 3/2 के भागा में 9/1 है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख देते हैं 3/2 भाग 9/1 लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं ना? क्यों लिखेंगे? क्योंकि बाटा में है। जैसे मान चलो 3 यहाँ पे 3/2 है ना, इसका मतलब क्या लिखा है? 3/2 लिखा हुआ है, ठीक ना? ऊपर वाला आगे लिखा जाता है, नीचे वाला पीछे लिखा जाता है, ठीक ना? जो भी बटा में होता है उसका मतलब ये होता है, ठीक ना? यानी कि 3 में 2 से भाग देना है, ठीक ना? तो यहाँ पर देखो 3/2 के भागा में कितना है? 9/1 है ना, तो उसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना? उसके बाद सब लोग बटा पे भागा पड़ा है, 3/2 गुणे 1/9 हो जाता है, हो जाता है ना? उल्टा कर देंगे तो देखो 3 से 1 से गुणा होगा, उगे ना किए हैं 3 से 1 से गुणा, और फिर नहीं करेगा तो क्या करेंगे? 2 से 9 से गुणा करेंगे, तो 3 एकम 3 9 दूनी के 18। तो इस तरह से करेंगे तो लंबा पड़ेगा, इस तरह से करेंगे तो आसान पड़ेगा। याद करने में भी ऐसा नहीं होता है कि अंदर वाला से गुणा हो जाएगा, बाहर वाला से गुणा होता है, आसान नहीं है यही। अंदर वाला से गुणा कर देंगे, बाहर वाला से गुणा कर देंगे। अगर नीचे अगर मान के चलते हैं कि नीचे 9/2 रहेगा तो 2 रहेगा तो 3 दूनी 6 लिखेंगे,
इसमें क्या है? एक है कम, एक से गुना किया। अब देखो कटाएंगे इसको, 3 छक 18 कटेगा, ठीक। फिर 5 छक 30 कटेगा, और इस 7 दूनी 14 कटेगा। उसके बाद रख, ऊपर क्या बचे यहाँ पर 1 और नीचे 6 बराबर 1 बटा -6। यहाँ पर माइनस बचा है, ठीक ना। तो पहले दुइये को देखना, तीसरा को छोड़ देते हैं हम लोग, तीसरा का नहीं देखना होता है। पहले दो को देखते हैं कि बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर होता है तब आगे बढ़ते हैं, नहीं होता है ना तो इसको काट देते हैं। बराबर नहीं ना है, देखो कैसे बराबर नहीं। एक तो है ऊपर यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं है, तो हम लोग काट देंगे। बराबर नहीं है ये, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो बराबर नहीं होता तो क्या होता है, संगत। यहाँ पर लिख देंगे संगत। समझ में आया? समझ में आया हो? ठीक है, ध्यान से देखिए तुमने सब कोई बना ले बा। यहाँ पर देखा A1 के जगह पे कितना है 5, A2 के जगह पे -10, B1 के जगह पे -3, और B2 के जगह पे 6, C1 के जगह पे 11 और C2 के जगह पे -22। उसके बाद रख देंगे A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2। A1 के जगह पे होगा 5, A2 के जगह पे -10 बराबर B1 के जगह पे -3 और B2 के जगह पे 6 बराबर C1 के जगह पे 11 और C2 के जगह पे 22। 5 दूनी के 10 दो बार में कट जाए, ठीक ना। ओकरा बाद 3 दूनी के 6 कट जी दो बार में, 11 दूनी के 22 कट जी, ठीक ना। यहाँ पर -22 है। यहाँ पर देखो ऊपर कुछ नहीं बचा था 1 और बटा में -2। यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं बचा 1 और बीच नीचे कितना -2 बराबर। यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा 1 और नीचे में -2। यहाँ पर देखा ध्यान से, तीनों बराबर आ गए ना। तो जब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, संगत। तो यहाँ पे लिख देंगे संगत। चलो जल्दी से उतारा, जल्दी से उतारा। आगे देखो, सवाल बोलो तो 5वां नंबर सवाल बोलो। चौथा तक बन गया ना, 5वां बोलो सवाल बोलो। तो तीसरा का 5वां बोलो हमको अभी। 6 सवाल है का, वो नहीं बोल रहे हम, बस अभी तीसरा का बोल रहे हैं। तीसरा का 5वां 4 बटा में 3x ये भी लिखना पड़ेगा, A1 बटा में 1 बाई 2 आएगा ना, ये भी लिखना पड़ेगा ना। अभी चेक करना है क्या, अभी बना लेंगे तो हमको चेक कर देते हैं। देखिए वही वाला है, पहले देखिए सर हमारा भी चेक वही वाला है। नहीं गलती है, इसमें 16 4 जोड़ोगी तो 20 ना होगा कि 24 हो जाएगा। अब भी 20 सही है, 20 सही है। लाओ अब सही हो गया। वेरी गुड सर, सबको दिए हैं, हमको भी दीजिए। अच्छा बना ली, सही बता दीजिए करीब। झाले में 24 दिन ना, ठीक है। ए इधर देखो, इधर देखा जा, इधर देखा शीतल कुमारी, देखा चुपचाप बोर्ड पे देखा जा। A1 के जगह पे कितना है 4 बटा में 3, ठीक ना। देख लीजिए मेरा, उसका देख लीजिए, बता दीजिए। अब रुक जाओ, हमको पहले इधर बता दें। तो B1 के जगह पे कितना है 2 और C1 के जगह पे है 8, A2 के जगह पे कितना है 2 और B2 के जगह पे कितना है यहाँ पे 3 और फिर C2 के जगह पे 12। यहाँ पे रख देंगे। दूसरा 6 का दूसरा बनाओ, ग्राफ बना के दिखाओ ना हमको, हम भी बोल रहे हैं। ग्राफ पे थोड़ी ना बोल रहे हैं, ग्राफ हम का बना के देंगे सब। इधर दिखाओ, इधर देखा जा। A1 का जगह पे कितना है 4 बटा 3 है तो 4 बटा 3 लिखेंगे। A2 के जगह पे कितना है 2 तो 2 लिख देंगे बराबर। B1 कितना है 2 और B2 कितना है 3 बराबर। C1 कितना है 8 और C2 कितना है 12, ठीक ना। उसके बाद अब देखो इसके बटा में रखेंगे 1, एकरा से गुणा करेंगे, एकरा से गुणा करेंगे, बाहर से अंदर वाला से। 4 ले के गुणा हुई तो 4 एकम 4 और 3 दूनी के 6 बराबर 2 बटा में 3 बराबर 8 बटा में 12। कटाएंगे 2 दूनी के 4, 2 3 6 हाई कर दी। 4 दूनी के 8, 2 मर्त में 4 से 2 मर्त में 4 3 12। उसके बाद लिख देंगे 2 बटा 3 बराबर 2 बटा 3 बराबर 2 बटा 3। तीनों बराबर आ गया ना, तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, संगत। चलो उतारो जल्दी से।
और बनवाएंगे। जब आई तो वहीं के पे दो पूरा बुक में तू तो और देने था तो इनका बुक में काटे इनका बुक में काटे का सोनाली तुम्हारा बुक में हां मेरे बुक में है ये हम कॉपी टेन का बुक है सर बता दीजिए एक समान कर वाला बस लाओ बता दे लाओ काल तक सब पेन में कॉपी दे चेक करेंगे और ये कीड़ा लोई को तो नहीं ट्रस्ट करती खोला तो नहीं थी बराबर चीज माइनस जैसा लग रहा है इस पे अभी ये मत करो अरे समझ में आएगा इसे ऊपर पर समझ में कॉपी बचो नहीं तो पक्का खाओ लो ये गाइस को ये हच्चो नहीं